एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible now? यस मैम। So, in the question we are given from the employees of a company, 5 persons are elected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons, जो 5 persons कमेटी में से सिलेक्ट हुए, कंपनी में से सिलेक्ट हुए, उनके जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमें गिवन है. आउट ऑफ दीज 3 आर मेल एंड 2 आर फीमेल, और उनकी जो एज है वो भी हमें गिवन है. इन 5 में से फर्दर एक स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने सिलेक्ट करना है. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल और ओवर 35 ईयर्स. अब कंडीशन क्या उन्होंने दी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्पोक्स पर्सन है दैट इज ईदर मेल और एज जो है उसकी दैट विल बी अबव 35 ईयर्स. अब और आ गया बीच में, यानी कि या तो वो मेल होना चाहिए या 35 ईयर्स, या दोनों की दोनों कंडीशंस भी आप ले सकते हैं. तो दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो प्रोबेबिलिटी इसमें से हम इवेंट ए मान लेते हैं कि सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, और इवेंट बी मान लेते हैं कि एज इज मोर देन 35 ईयर्स. एज 35 ईयर्स से इसकी ज्यादा है. अब हमने निकालना है स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल और 35 ईयर्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी कि दैट पर्सन इज अ मेल. 3 पर्सन्स हमें मेल गिवन है आउट ऑफ 5. उसके बाद एज ग्रेटर देन 35. फर्स्ट वन की एज हमें 30 गिवन है, सेकंड की 33 गिवन है, थर्ड की 46, फोर्थ की 28, फिफ्थ की 41. तो अगर मैं इन एजेस को देखूं तो 2 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है दैट इज ग्रेटर देन 35. अब इसमें से एक पर्सन जो है सलीम, वो ऐसा है जो मेल भी है और इसकी एज 35 से ज्यादा भी है, यानी कि वो इन दोनों में काउंट हो गया. तो हमने क्या किया, उसको जो दोनों में काउंट हुआ था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 3/5 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आई 2/5, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/5. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो यहाँ हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज. एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। नाउ ओके. यस मैम। मैम जो ये क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल. 4 फेवरेबल केसेस। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो बेटे. आफ्टर दिस 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना. हमें गिवन है इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000. अब यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ बुक्स में यहाँ पे ग्रेटर देन 5000 है, कुछ बुक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू है. तो डिपेंडिंग ऑन जो आपको कंडीशन गिवन होगी आपने वो लेके चलनी है. अब यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 5000 है, तो जो 5000 है वो हम केस बीच में से हटा देंगे. अब 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7. 5 डिजिट्स हैं, इन 5 डिजिट्स से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और नंबर इस तरह से बनाना है दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 5000. What is the probability of forming a number divisible by 5? क्या कह रहा है वो, नंबर हमने बनाना है
डिविजिबल बाय 5, यानी कि वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट केस है द डिजिट्स आर रिपीटेड, सेकंड केस है द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स जो है दैट इज नॉट अलाउड। तो पहले हम ले लेते हैं व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड। व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, अब यहां ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि मुझे नंबर फॉर्म करना है ग्रेटर देन 5000 पे, तो फर्स्ट प्लेस पे 0, 1 और 3 में से कोई भी नंबर नहीं आ सकता, यानी कि जो आपका फर्स्ट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स जो है वो अलाउड है, तो सेकंड प्लेस के लिए अगेन ऑल ऑफ दीज 5 डिजिट्स आर अवेलेबल, थर्ड प्लेस के लिए भी पांचों के पांचों डिजिट्स अवेलेबल है, और फोर्थ प्लेस के लिए भी पांचों के पांचों डिजिट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे 2 डिजिट्स हम ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज 0, 1, 3 हम लेते हैं तो वो नंबर आपका 5000 से लेस हो जाएगा। तो ये आ गया 250। अब इस 250 में से हमें जो 5000 वाला नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है। as 5000 is not to be included या as number is greater than 5000, तो क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन में 000 भी आ सकता है आपका, तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे उसमें से वो 5000 वाला जो था हमारा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अब इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी आर हैविंग 249 केसेस फॉर टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई हमारी 249। अब जो फेवरेबल कंडीशन है अब हम उसके लिए जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब जब नंबर डिविजिबल बाय 5 की बात हो रही है तो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल कब होगा, व्हेन द लास्ट डिजिट जो है हमारा दैट विल बी ईदर 0 और 5, तो या वो 0 होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए 5, व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब अगेन लास्ट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, डिविजिबल बाय 5 इफ लास्ट प्लेस इज 0 और 5, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। फर्स्ट प्लेस पे ऑलरेडी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी, ग्रेटर देन 5000 है तो 2 आपका वेज में वो फिल हो सकता है। सेकंड और थर्ड प्लेस जो है वो इन पांचों में से अगेन किसी भी डिजिट से फिल हो सकता है, तो फॉर द सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस वी आर हैविंग 5 डिजिट्स which can be filled in these places। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए आपके दिस। अगेन इसमें से जो आपका 0 वाली रेपिटेशन वाला है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस विल बी 100 - 1 दैट इज 99। तो ये आपके फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल 249 हो गई, इसमें से 5000 वाला माइनस किया, इसमें से भी 5000 वाला माइनस किया, टोटल हो गए आपके 99। तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 5000 is 99 upon 249। So this probability is 33 upon 83। अब केस 2 हम लेंगे, when the repetition of digits is not allowed। अब repetition of digits जो है वो allowed नहीं है, तो यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ केसेस चेंज हो जाएंगे। अब आपके फर्स्ट प्लेस अगेन दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब 5 में से आप यहाँ पे फिल कर चुके हो 1 डिजिट, तो नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, सेकेंड प्लेस कितने वेज में फिल होगा, और थर्ड कितने वेज में फिल होगा, और फोर्थ कितने वेज में फिल होगा। फर्स्ट आपका वही बन रहा है कि जो नंबर है आपका दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 कंडीशन रहेगी ही रहेगी।
5 में से 2 प्लेसेस में ये फिल हो सकता है, यानी कि एक डिजिट यहाँ पे आ गया, या 5 आएगा या 7 आएगा। अभी हम इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं। तो एक यहाँ पे फिल हो गया, बाकी हमारे पास कितने रह गए? 4 रह गए। अगला 4 वेज में फिल हो सकता है, अगला 3 वेज में फिल हो सकता है, उससे अगला फिर 2 वेज में फिल हो सकता है। ये हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में दिस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, this can be filled in 4 ways, this can be filled in 3 ways, this can again be filled in 2 ways। इसमें अभी हमने डिविजिबिलिटी बाय 5 इंक्लूड नहीं की है। तो 4 2 8 3 24, यानी कि टोटल वेज हो गए 48। अब हम फेवरेबल केसेस ले रहे हैं। फेवरेबल केसेस में क्या है? दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे डिजिट 5 फिल कर दिया तो लास्ट प्लेस पे मेरा डिजिट 0 ही आएगा, तभी वो डिविजिबल बाय 5 बनेगा। यानी कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। अब रह गया बीच के दो। बीच के दो बताइए कितने वेज में फिल होंगे? 3 इंटू 2 और 4 इंटू 3, कितने वेज में फिल होंगे? लास्ट प्लेस can be filled in 3 into 2 ways or 2 into 1 way। जल्दी से बताइए। 3 into 2 ways। Yes, it will be 3 into 2। Yes, 3 into 2 ways। Why? Why is it? रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 डिजिट्स यूज हो गए हैं, तो 3 into 2 सेकंड प्लेस के लिए 3 डिजिट। 5 में से ये 2 डिजिट्स हम यूज कर चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सो दिस विल बी फिल्ड इन 3 into 2 ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए इसके 6। ये केस हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसी में सेकंड नेक्स्ट केस, जब फर्स्ट प्लेस पे हमने 7 फिक्स कर दिया, तो लास्ट प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, या 0 से फिल होगा या 5 से फिल होगा, तभी वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो बाकी दो के लिए क्या रह गया? बीच वाले दो अगेन 3 into 2, क्योंकि 2 डिजिट्स हम फिल कर चुके हैं। लास्ट प्लेस 2 वेज में बेशक हम फिल कर सकते हैं, बट एट अ टाइम हम उसमें 1 डिजिट ही फिल करेंगे। तो 1 into 3 into 2 into 2 दैट इज 12 वेज। टोटल वेज हो गए इसके 18। यहाँ पे कितने गिवन है? 48। अब इसमें क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो जैसे यहाँ हमने -1 किया था वहां पे नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 18/48। कैंसिल आउट करके यू विल गेट द आंसर। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको पहले क्या गिवन था? 5 डिजिट्स गिवन है, 0 1 3 5 एंड 7। इन पांचों डिजिट्स को यूज करके आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर के लिए उन्होंने कंडीशन क्या दी है? दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5। यानी कि जो आपके फेवरेबल केसेस होंगे उसमें आपने सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं विच विल बी डिविजिबल बाय 5। कंडीशन क्या दे दी फर्स्ट पार्ट में उसने कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, सेकंड पार्ट में रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। केस 1 हमने लिया व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्योंकि हम 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, तो आपका वैसे तो अगर हम देखें तो 5 into 5 into 5 into 5 आना चाहिए, बट क्योंकि उसने हमें कहा है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000, तो पहला प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड विद ईदर 5 और 7, यानी कि फर्स्ट प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब बाकी जो डिजिट्स हैं वो आपके कोई भी पांचों में से यूज हो सकते हैं, तो 5 into 5 into 5। अब इसमें से भी क्योंकि उसने हमें ग्रेटर देन 5000 कहा, तो जो 5000 वाला एक स्पेसिफिक केस है, क्योंकि 0 भी आपका रिपीट हो सकता है, तो वो 1 केस जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज आए हमारे पास दैट इज 249। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं। फेवरेबल केसेस में अगेन क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है और उसने कहा कि जो हम 5000 से बड़ा नंबर फॉर्म करेंगे दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो इट मीन्स अब हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है दैट द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो हमने क्या किया, वो रूल यूज किया यहाँ पे। अगेन क्योंकि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000 तो फर्स्ट प्लेस 2 वेज में फिल हो जाएगा। अब हम आ गए लास्ट प्लेस पे। लास्ट प्लेस हम पहले फिल कर रहे हैं। लास्ट प्लेस में 0 या 5 में से कोई एक डिजिट आपका फिल होना है। तो अगेन 0 और 5 दो डिजिट्स हैं तो दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। बाकी रह गए बीच के दो। अब इन पांचों डिजिट्स में से क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है स्टिल 5 डिजिट्स आर अवेलेबल विद अस तो हम 5 वेज में इसको यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी 5000 क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है तो वो वाला एक स्पेसिफिक केस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया आपका 99। प्रोबेबिलिटी निकाली फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज योर आंसर। अब केस 2 हमने लिया व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या थी हमारे पास कि फर्स्ट प्लेस अगेन 5 या 7 दो में से फिल हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है इसके लिए वो आ गई हमारे पास 2। अब यहाँ पे क्या है देखो कि हमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है तो इट मीन्स जो हम टोटल नंबर ऑफ वेज बना रहे हैं उसमें भी हमें ऑलरेडी वो नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे फेवरेबल केसेस होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से ही हम लेते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें पहले ही वो सारे नंबर्स उठाने पड़ेंगे जिनके लास्ट में 0 या 5 आएगा। तो जो आपका लास्ट प्लेस है दैट मीन्स दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो अब ये दो डिजिट्स जो हैं हमने ले लिए। यहाँ पे 5 फिल कर दिया, यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया 0 या 5 में से कोई एक डिजिट जो है वो हमने फिल कर दिया। नहीं इसमें टोटल हम निकाल रहे हैं क्योंकि तो टोटल में फर्स्ट प्लेस हमने ले लिया 2 वेज में फिल कर सकते हैं। 2 में से कोई एक डिजिट आपका यूज हो गया तो बाकी 4 डिजिट्स बचे। तो 4 वेज में सेकंड प्लेस फिल होगा, 3 वेज में थर्ड प्लेस फिल होगा, 2 वेज में फोर्थ प्लेस फिल होगा। मैंने अभी जो बोला था कि पहले ही हमें वो नंबर लेना है वो नहीं लेने क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में कोई भी नंबर आपका आ सकता है उसमें से सिर्फ हम फेवरेबल उठा रहे हैं। अगर हम ये ऑलरेडी पहले फिल कर देंगे तो वो हमारे सभी नंबर्स बन गए तो प्रोबेबिलिटी 1 बन जाएगी। सो वो चीज नहीं लेनी है। दोबारा से इसको सुन लो। पहला प्लेस 5 या 7 से क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 5000 चाहिए। सेकंड प्लेस में 4 वेज हैं हमारे पास क्योंकि 4 डिजिट्स लेफ्ट हो गए। थर्ड प्लेस में 3 डिजिट्स आर लेफ्ट। लास्ट प्लेस के लिए 2 डिजिट्स आर लेफ्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनका प्रोडक्ट 48 आ गया। अब फेवरेबल केसेस में हमने लेना है द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो पहला केस मैंने ले लिया, लास्ट डिजिट फिक्स कर दिया 0, फर्स्ट डिजिट फिक्स कर दिया 5 क्योंकि जब 5 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो लास्ट प्लेस पे मेरे पास ऑप्शन 0 की ही रहती है, वहां पे 5 को मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो इट मीन्स ये दोनों जो है मैंने फिक्स कर दिए। अब 2 डिजिट्स में यूज कर चुकी हूँ तो आई एम लेफ्ट विद दीज 3 डिजिट्स 1, 3 एंड 7। इनसे मुझे 2 प्लेसेस फिल करने हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज when 5 is at the first place that is 6। सेम वे में अब मैंने 7 को फिक्स कर दिया। सेकंड जो है मैंने बनाया कि फर्स्ट प्लेस पे मेरा 7 है। अगर अब क्योंकि ये डिफरेंट ये पूरा का पूरा एक केस को सेटिस्फाई कर रहा था, अब ये नेक्स्ट केस बन रहा है तो बीच में प्लस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। अब फर्स्ट प्लेस पे मैंने 7 फिक्स किया तो लास्ट प्लेस पे मेरे पास 2 डिजिट्स आर अवेलेबल 0 एंड 5 यानी कि जो लास्ट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब ये 2 प्लेसेस फिल हो गए यानी कि 2 डिजिट्स यूज हो गए। यू आर लेफ्ट विद द 3 डिजिट्स तो दीज कैन बी फिल्ड इन 3 into 2 यानी कि टोटल बने 12 वेज। अब ये क्योंकि दोनों केसेस जो हैं वो अलग अलग थे हमने इनको ऐड किया तो 6 + 12 आ गया हमारे पास 18। तो हमारी जो इस केस की प्रोबेबिलिटी आएगी व्हेन द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इज 18/48। 6 से डिविजिबल है तो 3/8 विल बी योर आंसर। So this was your question number 9. कोई डाउट है किसी स्टेप में तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर गिवन
द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस, हमें जो है नंबर लॉक गिवन है एक सूटकेस का। बेटे हु इज दिस प्रथम सोनी? So number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits. अब 10 digits जो है वो आपको पता है that are the digits from 0 to 9. आपने सूटकेसेस देखे होंगे जिनमें नंबर लॉक लगता है, 4 व्हील्स होते हैं उनपे, उन व्हील्स को आप रोटेट करके अपना जो पासवर्ड होता है वो सेट कर सकते हो, तो वो सूटकेस उसी स्पेसिफिक पासवर्ड से देन यू कैन ओपन, अदरवाइज वो ओपन नहीं होता। सो इट मीन्स जो हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अब जो नंबर लॉक है वो कितने व्हील्स हैं उस पे? 4, तो इट मीन्स जो लॉक का सीक्वेंस बनेगा वो 4 डिजिट्स वाला होगा। अब टोटल जो है वेज फॉर सेटिंग अप दिस लॉक, फर्स्ट प्लेस 10 से फिल हो सकता है, इसमें आपको गिवन है लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। विद नो रिपीट्स मतलब जब सेकंड प्लेस की बारी आएगी तो जो एक डिजिट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वो सेम मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकती, बिकॉज नो रेपिटेशन। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये बन गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज इनका प्रोडक्ट। अब क्योंकि जो है ये आप एक तरह से कह सकते हो कि कोड है ये ओपन करने का, तो एक फिक्स्ड कोड जो होगा उसी से आप इसको ओपन कर सकते हो, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होगा आपका दैट विल बी वन ओनली। ऑर्डर मैटर करता है इसमें डेफिनेटली, तो एक ही ऑर्डर है जिससे ये लॉक आपका ओपन हो सकता है। तो आपके ये टोटल केसेस थे, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1। अब फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट द लॉक इज ओपन, पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, दैट इज 1 बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करोगे, यू विल गेट 5040। तो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन 5040. So this was your question number 10. So with this your miscellaneous exercise is over. अब उसके एग्जाम्पलर के जो हैं 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ी सी अलग टाइप के हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवा रही हूँ, हमें गिवन है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हमें एक वर्ड गिवन है, इसके लेटर्स जो है हमें गिवन है ALGORITHM, ये हमें गिवन है आर अरेंज्ड एट रैंडम इन अ रो, इनको रैंडमली एक रो में अरेंज कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स GOR मस्ट रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट? हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये तीनों के तीनों लेटर्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे रहें। अब यहाँ ध्यान दो, हमें उसने क्या कहा? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम आर अरेंज्ड एट रैंडम इन अ रो, रैंडमली हमने उनको अरेंज किया है। तो जब आप उनको रैंडमली अरेंज कर रहे हो तो सीक्वेंस उनका मैटर नहीं कर रहा, वो आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंडीशन उसने हमें क्या दी है कि ये जो GOR है दीज लेटर्स शुड बी टुगेदर। तो जहां पे आ गया कि ये लेटर्स इकट्ठे होने चाहिए, हम क्या करते हैं उन लेटर्स को बांध देते हैं, एक पैकेट बना देते हैं। तो हमने क्या किया? GOR का एक पैकेट बना दिया। अब पहले हम देखें कि टोटल कितने हमारे पास इससे जो वर्ड्स हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं। टोटल में वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 फैक्टोरियल जो है इसका अरेंजमेंट आ गया कि 9 फैक्टोरियल आप कह सकते हो, एक तरह से वर्ड्स आप इससे फॉर्म कर सकते हो। तो जो भी वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें GOR जो है दैट शुड रिमेन टुगेदर। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे जिसमें GOR आपके इकट्ठे रहेंगे? दिस विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि जो नंबर ऑफ वेज हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास, दैट इज 7 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन
9 फैक्टोरियल। सो मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, जस्ट आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि लेटर्स को आप अरेंज नहीं कर रहे हो, आप इनसे वर्ड्स फॉर्म कर रहे हो, जिस मर्जी सीक्वेंस में वो फॉर्म हो। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो सिंपली हमने मतलब फिलिंग कर रहे हैं हम उसकी। तो फर्स्ट जो था, क्योंकि 9 लेटर्स हैं, 9 प्लेसेस फिल करने हैं, तो दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज। फेवरेबल केसेस में इसको हमने एज अ सिंगल लेटर ट्रीट किया, तो हमारे पास टोटल 7 लेटर्स थे। 7 को जब आप अरेंज करोगे इन एनी ऑफ द ऑर्डर्स, तो 7 places को that will fill in 7 factorial ways. So probability of arranging them will be 7 factorial upon 9 factorial. Probability है तो definitely this will be less than 1. तो ये ध्यान रखना है आपने कि 7 factorial ऊपर आएगा, 9 factorial नीचे आएगा। तो this will be equal to 1 upon 7 factorial, 1 upon 9 into 8. 7 factorial आपका cancel out हो जाएगा. So this is 1 by 72. So this will be your आंसर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये तो गिवन ही नहीं है कि GOR मतलब इसी अरेंजमेंट में होना ही चाहिए, तो 7 फैक्टोरियल को 3 बेटे हमें चाहे GRO गिवन हो चाहे ROG गिवन हो, उसने हमें उसमें पहले ही कह दिया ना, आर अरेंज्ड एट रैंडम। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों रहें, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो इंटू 3 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट, क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज मस्ट रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट। कितने वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हमने इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं किया साथ में, ठीक है। ओके हम GOR को एज अ सिंगल लेटर ट्रीट कर रहे हैं, तो चाहे उसमें वो GOR है, चाहे GRO है, चाहे ORG है, चाहे OGR है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं किया, हम उसको एज अ सिंगल यूनिट ही ट्रीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज, ये थोड़ा ध्यान से करना। हमें गिवन है 4 कैंडिडेट्स ABCD have applied for the assignment. ये स्टेटमेंट्स आपको बेटे एग्जाम्पलर में मिल जाएंगी। आप नेट पे बुक नहीं है तो नेट पे टाइप कर लेना NCERT एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 16 क्लास 11, तो क्वेश्चंस आपके अपीयर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास ये इस टाइम पे। 4 कैंडिडेट्स ABCD have applied for the assignment to coach a स्कूल क्रिकेट टीम। यानी कि एक स्कूल की क्रिकेट टीम है, उसके लिए स्कूल वाले कोच ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए 4 पर्सन्स हैं ABCD, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इफ A इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज B, A is as twice as likely to be selected as B, यानी कि probability of A जो हमें given है, that is twice the probability of B। ये मुझे गिवन है। स्टेटमेंट में से मुझे पता लगा probability of selecting A is twice as the probability of B. Then B and C are given about the same chance of being selected. B और C का जो सिलेक्शन का चांस है वो सेम है, यानी कि probability of B जो है that is equal to probability of B, और C का जो सिलेक्शन का चांस है that is same। फिर वो क्या कह रहे हैं, एंड वाइल C is likely twice as likely to be selected as D, जो C है उसके सिलेक्शन के चांसेस D की सिलेक्शन के चांसेस का डबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब 4 पर्सन्स हैं, चारों पर्सन्स की सिलेक्शन जो है दैट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एट अ टाइम जो है अगर एक पर्सन सिलेक्ट हो गया दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा, तो उनकी जो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन है दैट विल बी 0, और यू कैन से दैट इज 5। अब क्योंकि जो है आपकी ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या ये कह सकते हो कि ये चारों की सिलेक्शन ही होगी, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज का सम है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
plus probability of C plus probability of D, that will be equal to 1. अब हर एक को हम probability of D की फॉर्म में लिख लेंगे, तो we will put the value over here and get our answer. Probability of C हमें given है twice of probability of D. अब B और A को भी हमने इसी में कन्वर्ट करना है. Probability of B और probability of C इक्वल है, और probability of B का डबल जो है that is the probability of A. So सबको ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आएगा 9 टाइम्स probability of D that is equal to 1, यानी कि probability of D आ गई आपके पास 1/9. अब probability of D 1/9 आ गई, तो probability of C will be 2 into 1/9 that is 2/9. Probability of B जो है that is equal to probability of C, so that will again be 2/9. और probability of A जो है that is twice of probability of B, so means 4/9. So ये हमें जब given था कि इस basis पे A, B, C, D की selection हो सकती है, तो for that we have find out कि उनकी selection की probability क्या हो सकती है. So this was your question number 9 of the exemplar problem. So rest of the questions we will discuss tomorrow, and most probably tomorrow we will start with the chapter 11. इसके 2-3 questions और हैं जो important हैं, वो करके we will start with chapter number 11, conic section. So class जरूर attend करनी है आप लोगों ने. If any doubt is there in today's lecture, you can ask.